नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर महीने में होने वाले हैं और उससे पहले लगातार आप कह सकते हैं कि विभिन्न चैनलों के सर्वे अब लोगों के समक्ष आ रहे हैं। सर्वे मतलब एक जनता के बीच जिस प्रकार से विभिन्न एजेंसियां जाती हैं और ये पूछती हैं कि आपका बिहार विधानसभा चुनाव में के दौरान आपके लिए मुख्यमंत्री पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है आपकी नज़र में। तो इसमें जिस प्रकार से सर्वे आ रहे दिन प्रतिदिन, उस सर्वे के रिपोर्ट में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है। नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है। एक बात तो तय है कि लगातार तेजस्वी यादव सर्वे में मुख्यमंत्री पद के चॉइस के मामले में सबसे ऊपर है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। हाँ, एक अंतर क्या आया कि पिछली बार जो सर्वे हुई थी पिछले महीने, आज से एक महीने पहले, उसमें तेजस्वी यादव 41% लोगों की पसंद थे। इस बार उनका भी ग्राफ गिरा है, उनका ग्राफ गिरकर 36% पर आ गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि नीतीश कुमार का ग्राफ वैसे ही कम था, लेकिन इस बार फिर से नीतीश कुमार का ग्राफ गिर गया। पिछली बार नीतीश कुमार 18% लोगों की पसंद थे और तेजस्वी यादव 41% लोगों के पसंद थे, लेकिन इस बार 41% से गिरकर तेजस्वी यादव आ गए 36% पर। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में लोगों के समक्ष हैं। नीतीश कुमार जो पिछली बार 18% पर थे, इस बार 15% पर आ गए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में भी 3% की गिरावट देखी गई है। दूसरे नंबर पर आ गए हैं प्रशांत किशोर, जो पिछली बार तीसरे नंबर पर थे, 15% वोट उनके पास था। तो एक बात मैं उसके बाद भी चौथे पांचवें नंबर के भी उम्मीदवार हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा, जिन्हें की अच्छा मत मिला है। लेकिन सबसे पहले चूंकि ये तीनों अपने दल और गठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इसीलिए मैंने पहले इन तीनों पर चर्चा की शुरुआत किया है। इसमें सबसे बड़ी बात जो एक चीज देखी जा रही है वो ये देखी गई है कि नीतीश कुमार कि सरकार का जो परफॉर्मेंस दिखाया गया है सर्वे के दौरान, कि सरकार की उपलब्धियां और सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें आप देखेंगे कि 58% से लेकर 65% तक लोग नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार है उससे संतुष्ट दिखते हैं। ये एक सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है कि सरकार से तो संतुष्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नहीं चाहिए, एक। दूसरा, सरकार से असंतुष्ट हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जितने लोग असंतुष्ट हैं उससे अधिक वोट तेजस्वी यादव को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी के रूप में इस जनमत सर्वेक्षण में उभर कर आ रहे हैं। और अगर आप अनुमान लगाइए कि अगर यही एक ट्रेंड बरकरार रहा तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या होगा। विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए की हार होती है तो उसके जिम्मेवार एकमात्र नीतीश कुमार होंगे। तो आज का सवाल यही है कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए रखने की जिद जो एनडीए की है, उस जिद के कारण बिहार गंवाने को तैयार है एनडीए? यह सवाल इसलिए भी उठकर आज सामने आ रहा है, इसलिए कि इसी जनमत सर्वेक्षण में आप देखेंगे जो जनता के बीच जो सर्वे किया गया उसके अंदर जो एनडीए के अन्य दो उम्मीदवार हैं के रूप भी सामने आए हैं। उसमें पहला नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी को इस बार 13% लोगों ने बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू किया है। मतलब पिछली बार कितने थे? मात्र 8%। सम्राट चौधरी को तब बिहार की जनता मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है जब वो अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से घोषित उम्मीदवार नहीं है। आप मानकर चलिए कि अगर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हो गई तो फिर निश्चित रूप से 20 से 25% तो अस्थायी वोट बैंक है बीजेपी का। तो अगर 25% में मान लीजिए 15% वोट भी अगर इसमें जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर टू, दूसरा एक और चीज, जब
चिराग पासवान, उनकी पार्टी छोटी है लेकिन फिर भी आज 6% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के रूप में। तो क्या आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए रखकर बिहार हारने को तैयार है, या फिर एनडीए अपना उम्मीदवार बदलकर सम्राट चौधरी या चिराग पासवान में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर घोषित कर देती है तो निश्चित रूप से एनडीए का जो वोट बैंक है वो दोबारा रीगेन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो 65% लोग एनडीए सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिख रहे हैं तो उनमें से अधिकतर वोटर्स सम्राट चौधरी के नाम पर, चिराग पासवान के नाम पर निश्चित रूप से वो एनडीए के पाले में दोबारा आ सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार के नाम से एनडीए को वोट देने वाले एनडीए के समर्थक मतदाता क्यों चिढ़ रहे हैं। उसके 2-3 कारणों को समझना आवश्यक है। जिस प्रकार से विगत 5-7 वर्षों के अंदर नीतीश कुमार ने पलटी मारने का काम किया, बीजेपी में के साथ आए, कभी आरजेडी के साथ गए और बार बार अपने बयान बदलते रहना, तो निश्चित नीतीश कुमार की जो अनिश्चितता, जो उनकी विश्वसनीयता खराब हुई है, उसका सबसे बड़ा असर है कि जिस कारण से नीतीश कुमार की व्यक्तिगत लोकप्रियता गिर रही है, सरकार की लोकप्रियता नहीं गिर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और है कि लोग ये नहीं चाहते कि आरजेडी की सरकार बने, लेकिन चूंकि आरजेडी के खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार अगर नीतीश कुमार हैं तो फिर तेजस्वी यादव को वरीयता मिलेगी। तो क्यों नहीं, ये तो सामान्य कैलकुलेशन निकल कर आता है कि अगर एनडीए अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बदल डाले तो हो सकता है कि एनडीए के बदले हुए वैकल्पिक उम्मीदवार के नाम पर तेजस्वी यादव से वो उम्मीदवार आगे निकल जाए, तो फिर सरकार का परफॉर्मेंस और नेता की व्यक्तिगत छवि, ये दोनों जब मैच करती है तभी किसी गठबंधन का, किसी भी पार्टी की सरकारें बनती है। इतिहास गवा रहा है, जब जब इससे पहले के विधानसभा चुनावों से पहले के सर्वे को याद कीजिए, जब जब नीतीश कुमार की व्यक्तिगत लोकप्रियता और नीतीश कुमार के कामकाज से या सरकार के कामकाज से संतुष्टि दोनों मैच करता रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार की व्यक्तिगत लोकप्रियता एनडीए सरकार के कामकाज से की तुलना में आधे से भी कम है। आप अनुमान लगाइए, 56 से 65% लोग एनडीए सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मात्र 15 से 17%, 18% लोग ही मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इसका मतलब गैप कितना बड़ा है आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी तरफ असंतुष्ट लोग जितने हैं उतने ही वोट तेजस्वी यादव को मिल रहा है। लगभग अगर 58 से 65 संतुष्ट तो रेस्ट असंतुष्ट, तो और तेजस्वी यादव कितना वोट मिल रहा है? 36 से 41, मतलब 58 से 65 और 36 से 41। आप देख लीजिए ये एकदम मैच कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार, इसका मतलब सबसे वो नीतीश कुमार ही वो कमजोर करी है, जिस कारण से एनडीए अगर चुनाव हारेगी 2025 का तो एकमात्र कारण नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो क्या सवाल ये है आज का कि क्या एनडीए का जो नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो है, उसमें सबसे प्रमुख दल के रूप में चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, तो क्या ऐसे लोग, ये जितने 4 अन्य दल हैं, और जदयू में भी आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब नीतीश कुमार उससे पहले महागठबंधन के साथ थे तो मीडिया में ये बातें एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म डोमेन में थी कि नीतीश कुमार के सांसदों का दबाव है नीतीश कुमार पर कि वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आ जाएं, क्योंकि उनको महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव के दौरान चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनको लग रहा था कि बिहार में अगर हम लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत पाएंगे। तो क्या वह फैक्टर इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के पार्टी में अपने जो सहयोगी हैं क्या उन पर अपना असर नहीं दिखाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे अभी 6 महीने का समय है, देखते हैं इसका क्या परिणाम निकल कर आता है। उसका एक संकेत तो ये भी निकल कर आ रहा है कि जिस प्रकार से निशांत कुमार सक्रिय है तो यह भी संभव है कि निशांत कुमार को बीजेपी कहीं डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करे और नीतीश कुमार इस्तीफा दे और विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए अपना नेता बदल ले। यह भी भविष्य के गर्भ में है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए इस समाचार इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।